नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं कि टी20 वर्ल्ड कप इंडिया का हो चुका है। 13 साल बाद एक कोई आईसीसी ट्रॉफी भारत आई है। चलिए बात करते हैं अपनी न्यूज़ की। तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, बिना मान्यता वाले स्कूलों पर क्या कार्रवाई की। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है, इसलिए है खासकर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए। तो खबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पूरा सुनिएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम से बगैर मान्यता के चल रहे बेसिक स्कूलों के मामले में सख्त संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे स्कूलों पर क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर 4 हफ्ते में राज्य सरकार के अफसरों को जवाब के साथ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी जिले के इद्दू की याचिका पर किया। याचिका में ऐसे स्कूलों के चलाने का मुद्दा उठाया गया है जो आरटीई अधिनियम 2009 और इसके 2011 में बने नियमों के तहत बगैर मान्यता लिए चलाए जा रहे हैं। याची ने ऐसे सभी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आग्रह किया है। याची का कहना था कि बिना मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। इस मामले में खबरें प्रकाशित होने के बाद उसने शासन से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याची ने दाखिल याचिका में पहले सिर्फ लखीमपुर खीरी जिले में चल रहे ऐसे स्कूलों का मुद्दा उठाया था, लेकिन कोर्ट ने मामले की अहमियत को देखते हुए संज्ञान लेकर याचिका का क्षेत्र पूरे प्रदेश के लिए बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा, प्रदेश में ऐसे बहुत स्कूल हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 18 में खास तौर पर प्रावधान है कि सरकारी स्कूलों के अलावा ऐसे कोई भी स्कूल संविधित प्राधिकारी से मान्यता लिए बगैर चलाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका पर 4 हफ्ते में अफसरों को जवाब के साथ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को नियत की है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही एक आदेश आया था जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसे विद्यालय प्राथमिक के जहां 50 से कम संख्या है उनको बंद करने की बात कही गई थी। अब उन विद्यालयों का बंद होने का सबसे बड़ा कारण ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चलना है। आपको सभी विद्यालयों के अगल बगल आप सभी जानते हैं कि एक या दो हर विद्यालय के आसपास एक ऐसा प्राइवेट स्कूल चल रहा होता है जिसकी मान्यता या तो रद्द हो चुकी है और या तो वो बिल्कुल ही गैर मान्यता प्राप्त तरीके से चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, कोई भी विद्यालय अगर गांव के अगल बगल या गांव में खोल दिया गया तो कितना भी हो वो कुछ ना कुछ उस गांव से ही रिलेटेड होता है। तो वो गांव के लोगों से उनका व्यवहार के तौर पर उनके बच्चों को अपने स्कूलों में एडमिशन करवा लेते हैं। और तरह तरह की स्कीम की, अगर 2 बच्चों का करवा दोगे तो एक काम एडमिशन फ़ीस भी नहीं लेंगे, या और प्रकार की जो उनकी स्कीम होती है उनके तहत बच्चों का नाम लिख ले जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था उसका नाम अब नहीं चला सकते, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस की वजह से और इतनी कड़ाई की वजह से अब बच्चों को 2 जगह तो हम लिख सकते नहीं हैं, तो नाम काटना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राथमिक में बच्चों की अचानक से कमी आ रही है। अब सच्चाई एक और है, भले ही बुरा लगे, लेकिन ये जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का हाथ होता है। ये भी आप सभी शिक्षक जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी खंड शिक्षा अधिकारी या किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीएम सीडीओ किसी को भी आप कह लीजिए कि उसके इलाके में कोई गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहा हो और उसको इसकी जानकारी ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी बनाए जाते हैं उनका दरअसल एक ब्लॉक होता है और उनका कार्य ही ये है कि अपने ब्लॉक में सभी प्रकार की शैक्षणिक जितनी भी चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। और ये तो नियम भी है कि अगर कोई भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहा है तो उस पर कार्रवाई भी सबसे पहले बीओ ही करता है, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी करता है। लेकिन बहुत से ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी हैं जो पैसा लेके बैठे हुए हैं या दबाव में हैं किसी के, और वो उन विद्यालयों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राथमिक में बच्चों की कमी हो रही है और प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इफेक्ट भर्तियों पे पड़ता है, क्योंकि जब डाटा में बच्चे नहीं दिखेंगे तो मान के चलिए नई भर्तियां भी नहीं दिखेंगी। तो
बहुत बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है सरकार को कि अपने अधिकारियों को टाइट करें, जो ये घूसखोरी और पैसा लेके बैठे हुए हैं और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं इनको ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह का विद्यालय, भाई आपको प्राइवेट विद्यालय चलाना है कोई दिक्कत नहीं, आप चलाइए, लेकिन मान्यता लेके चलाइए। मान्यता ख़त्म हो गई है तो उसको रिन्यू करवाइए। इसके बिना जो विद्यालय चल रहे हैं उनकी वजह से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है, ये आप सभी जानते हैं। तो उम्मीद है कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ सरकार जागेगी, अपने अधिकारियों को टाइट करेगी और अधिकारी इस प्रकार के जो विद्यालय चल रहे हैं इनको जल्द से जल्द बंद करवाएगी, ताकि प्राथमिक में वापस उन बच्चों का आगमन हो। और जो प्राथमिक की एक पहचान है कि गरीब बच्चों की फ्री शिक्षा, उस पर कार्य हो और यहाँ पर फिर से पेड़ जैसे बच्चे आएँ और खिलखिलाएँ और हमारे बेसिक को और आगे बढ़ाएं। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।